टिथ, क्या होते हैं, दांत। टिथ, टिथ की अगर हम बात करें तो ये भी 2 टाइप के होते हैं टिथ, जो दांत होते हैं। दांत भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मिल्क टिथ यानी दूध के दांत, दूध के दांत, और एक परमानेंट टिथ यानी स्थाई दांत। दांत भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, मिल्क टिथ एंड परमानेंट टिथ। मिल्क टिथ जो होते हैं ये जन्म से लेकर, जो स्टार्टिंग से लेकर 12 से 14 वर्ष की आयु के समथिंग रहते हैं, और इसे टोटल जो टिथ होते हैं, ये टोटल जो टीथ होते हैं वो कितने होते हैं, 20 टीथ होते हैं। परमानेंट टीथ की अगर हम बात करें तो वही 12 से 14 वर्ष की आयु के बाद जो आते हैं वो क्या होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं। ये टोटल टीथ जो होते हैं वो कितने होते हैं, 32 होते हैं। ये टोटल टीथ कितने होते हैं, 32 होते हैं। अब एक डेंटल फार्मूला होता है दंत सूत्र, डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला जो होता है इसमें जो हमारी अपर जो है और लोअर जो है, यानी ऊपरी जबड़ा और नीचे का जबड़ा, तो टोटल जो टीथ होते हैं वो अपर जो और लोअर जो दोनों को मिलाकर कितने होते हैं, 32। लेकिन ऊपर वाले जो में कितने होते हैं, अपर जो में 16 और नीचे वाले जो में कितने, 16। तो टोटल कितने हो गए, 32। अब अपर जो यानी ऊपर वाले जो है, ऊपर वाले जबड़े की अगर हम बात करें उसके आधे भाग को लें तो उसमें कितने टीथ होंगे, 8। नीचे भी अगर आधे भाग को लिए हमने तो कितने होते हैं, 8 होते हैं। फिर ये जो 8 होते हैं ये 2 1 2 3 में डिवाइड होते हैं, 2 1 2 3। टोटल जो डेंटल फार्मूला बता रहा हूँ मैं, 32 टीथ होते हैं ऊपर वाले जबड़े में, यानी अपर जो में 16, लोअर जो में 16। अपर जो का अगर हाफ की अगर हम बात करें तो उसमें कितने होंगे, 8। लोअर जो के हाफ की बात करेंगे तो उसमें कितने होंगे, 8। अब ये जो 2 1 2 1 है ये होता है इंसाइजर। जो पहले वाले जो दांत होते हैं, फर्स्ट वाले जो दांत होते हैं 2, वो उन्हें क्या बोला जाता है, इंसाइजर। वो क्या होते हैं, इंसाइजर। ये होता है केनाइन। इंसाइजर जो काटने के काम में आता है, केनाइन जो है फाड़ने के काम में आता है केनाइन। फिर होता है प्रीमोलर और लास्ट होता है मोलर। तो दांत टीथ की अगर बात करें हम तो इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर कितने, 2, केनाइन कितना, 1, प्रीमोलर कितना, 2 और मोलर कितने, 3। ये जो दाढ़ होती है दोनों क्या है, चबाने के काम में आते हैं। प्रीमोलर और मोलर दोनों क्या है, ये चबाने में काम में आते हैं। फिर अगर एक दांत की बात करें हम तो ये एक दांत है और इसे बोला जाता है इनेमल। इसे बोला जाता है इनेमल। और ये जो होते हैं डेंट्राइज। इनेमल जो होता है ये ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, यानी शरीर का सबसे कठोर भाग जो होता है, ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो होता है वो टीथ के अंतर्गत जो बाहरी पार्ट होता है वो कौन सा होता है, इनेमल होता है। यह डेंट्राइड। जब इनेमल जो बहुत ज़्यादा घिसने पर, दांतों को घिसने पर इनेमल जब घिस जाता है, इसकी परतें जब क्या हो जाती है, पतली हो जाती हैं, तो फिर ये डेंट्राइट्स में जब जाते हैं तो जो झुंझुनाहट वगैरह जो होती है, खट्टा खाने पर, गर्म खाने पर जो झुंझुनाहट होती है वो किसके कारण होती है, ये इनेमल जब घिस जाता है तब। तो पहले हमने ह्यूमन माउथ में बात करी, माउथ में हमने टिथ के बारे में बात करी। टिथ जो होता है वो क्या है, दूध के दांत है, जो 12 से 14 वर्ष की आयु तक रहते हैं। टोटल 20 होते हैं। जैसे परमानेंट टीथ होते हैं जो 14 से 15 वर्ष के बाद आते हैं। टोटल कितने होते हैं, 32 होते हैं। डेंटल फार्मूला यानी दंत सूत्र की हमने बात करी। टोटल जो ह्यूमन के टीथ होते हैं वो कितने होते हैं, 32। और इसको अगर अपर जो और लोअर जो में हम डिवाइड करें तो अपर जो में कितने, 16, लोअर जो में कितने, 16। फिर अपर जो और लोअर जो का हाफ की बात करें हम तो 8 क्या है अपर जो में, और लोअर जो में कितने, 8। फर्स्ट जो 2 होते हैं वो क्या होते हैं, इंसाइजर जो काटने के काम में आते हैं। फिर होता है जो 1 वो क्या होता है, केनाइन क्या वर्क करता है,
फाड़ने का वर्क करता है। प्री मोलर और मोलर दोनों क्या है, ये चबाने के काम में आते हैं। तो ये ह्यूमन दांत की हमने बात करी।